नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज कक्षा 7 हिंदी में पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि वैज्ञानिकों के द्वारा आज हमारा देश काफ़ी प्रगति कर रहा है। और इस पाठ में भी, इस इकाई में हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य इन्होंने किए और उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण यानी जांच, परिश्रम, मेहनत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा विकसित कर हम भी ऐसे महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और इस मानव जाति की और देश की हम अनुपम सेवा भी कर सकते हैं। तो आइए आज डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। वे एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जब वे सिर्फ 2 साल के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी काफ़ी होशियार बच्चा। और उनके कारण ये अपनी भविष्यवाणी के कर्मों को उन्होंने सच करके बताया और उन्होंने देखा कि इस देश को मेरी काफ़ी ज़रूरत है और मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा उनको अपने आप पर पूरा विश्वास था। और क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे हमारे वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आइए इनका थोड़ा परिचय पहले प्राप्त करें। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के परिवार से था। उनके पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी। डॉक्टर विक्रम साराभाई कुल 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को और भी दर्शाता है। और ये जब वे 5-6 साल के थे उस समय उनके पिता अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती रहती थी। तो उनके भी मन में हुआ कि पिताजी के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती हैं तो मेरे नाम क्यों नहीं आती। बस अपने बुलंद इरादे को पूर्ण करने के अनुसार वे 5-6 साल के ही थे उसी समय वे एक बार अपने पिताजी के साथ शिमला गए और शिमला में पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि उनके नाम भी ढेर सारे पत्र आए। तो उन्होंने बाल्यावस्था में क्या किया कि उन्होंने कई लिफाफों पर, लिफाफा यानी कि जिसमें हम पत्र कागज़ रखते हैं, और उस लिफाफे को देख कर उन्होंने क्या किया, उस पर अपना पता लिख कर और उसमें कोई भी कागज़ डाले बिना लिफाफा पोस्ट ऑफिस में डालकर आए कि जिससे उस एड्रेस पर उनके नाम से, जो अंबालाल के नाम पर चिट्ठी आती थी, वो खुद उनके नाम से आए। और इस हेतु से उन्होंने चिट्ठियाँ डाली। और जब उनके पिताजी अंबालाल ने यह देखा कि ये चिट्ठियाँ हैं लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, और यह देखकर उनके मन में इच्छा हुई कि ऐसा क्यों। तो इसलिए उन्होंने जब डाकघर से ढेर सारी चिट्ठियाँ विक्रम साराभाई के नाम पर आने लगी तो उन्होंने उनके इस उद्देश्य को जानने की इच्छा जाहिर की। और असलियत मालूम पड़ने पर उनको काफ़ी हंसी भी आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाकघर में सिर्फ पता लिखकर डाल दिया था और पत्र के नाम पर अंदर कुछ भी नहीं डाला था, लिफाफा खाली था। और उनके पिता ने उसको सफलता पाने की इच्छा जानकर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि जब वे सिर्फ 8 साल के थे तो वे साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। कलाबाजियाँ करना यानी उलट पुलट कर, छलांग लगाकर, कूद कर उस प्रतिक्रिया को दर्शाना, और लोगों को वे अचंभित यानी अचरज में डाल देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित और भौमिति में के उनको गहरी दिलचस्पी भी थी। दिलचस्पी यानी रुचि। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा, मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में प्राप्त की और 1934 से 37 तक उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद
जो हमारे यहाँ है इंटर यानी 12वीं कक्षा की पढ़ाई की और 1937 में वे इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाने के बाद 1940 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है और उन्होंने गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय विक्रम साराभाई भारत वापस लौट आए। भारत में उन्हें सर सी.वी. रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य यानी उनके परिचय में वे आए और वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से वे बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। आगे इनके कार्यों को देखें। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान यानी खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि इन्होंने हासिल की। पीएचडी की उपाधि यानी कि अगर ये पीएचडी आप करते हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की क्षमता रख सकते हैं और ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होगी और इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग जो शहर का नाम है वहाँ उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की और डॉक्टर विक्रम साराभाई के अपने प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो हमारे अहमदाबाद में स्थापित है और जिससे वे आज जन्म यानी आज जीवन वे उससे संबंधित रहे और उसके लिए कार्य करते रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वे सारी अपनी प्रतिक्रिया और कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए और जब डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों और एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वे कार्य करते रहे। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब आगे का पाठ हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।